नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। भैया देखो, लगातार प्रैक्टिस जारी है और लगातार हमारे यहाँ पेपर जारी है। अब ये समझ लीजिए कि प्री बोर्ड स्कूल में होने वाला है और प्री बोर्ड के लिए पूरा सारा मटेरियल हम खरीद ले आए हैं अपने बच्चों को। जैसे अभी ये पेपर देना स्टार्ट कर दिए हैं, अभी गलतियां हो रही होंगी, अभी बहुत सारी समस्या भी होंगी, दिक्कतें आएंगी, भरने में दिक्कत होगा, कहीं गोला करने में दिक्कत होगा, हो सकता है रोल नंबर भरने में दिक्कत हो, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दिए हैं। अब देखो, जो काम स्कूल करवाएगा उससे पहले अब मैं करवाऊंगा। जो काम आप लोग को स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार पेपर करवाएंगे। ये जो पेपर चल रहा है तुम लोग का, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, समाज विज्ञान होगा, साइंस होगा, ठीक, या फिर आर्ट का होगा, ठीक है भैया, जो भी सब्जेक्ट हैं ये सब जो वहां पे पेपर में करवाएंगे, अब मैं अपने यहाँ जबरदस्त तरीके से पेपर करवाने वाला हूं। और आज हम थोड़ा सा दुखी हैं और दुखी होने के कारण कुछ समस्याएं हैं। कुछ बच्चे हमारे हैं, अब नाम नहीं लेंगे थोड़ा सा, लेकिन एक जान लीजिए कि अब ऐसी अगर दुष्टता करें तो उनको माफ नहीं करना चाहिए। कारण जान तो क्या है, बोलेंगे जा रहे हैं ईर घाट, पहुंच जाएंगे वीर घाट। घर से फोन आएगा तो हम दिक्कत हो जाता है कि हम बताएं तो क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमारे यहाँ एंट्री कर जाते और एंट्री करने के बाद में अगर साइन हो जाता तब तो आज हम बात नहीं कर पाते, लेकिन साइन नहीं किए थे। सबसे बड़ी बात यही है कि हम बचे हैं और जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों में पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और गलती है, सुधर जाना चाहिए। ठीक है भैया, घर पे बता के निकलो, पापा से बता के निकलो। कहीं भी किसी को जाना हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कहीं पर किसी को भी जाना हो तो हर प्रकार से स्पष्ट रूप से बताकर तो निकलना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती कोई करता है तो ना तो मास्टर की जिम्मेदारी होगी और बाकी घर वाले जाने, और फिर कोई घर वाला हम पर रोब नहीं झाड़ेगा। हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ डायरी है, अगर कोई लड़की या लड़का आता है तो एंट्री वहाँ पे टाइम ही लिखवाते हैं और साइन करवाते हैं। और अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे यहाँ नहीं आया है, फिर मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। ठीक भैया, हर प्रकार से मिलजुल के अपने हिसाब से भैया घर पे थोड़ा देखो, एक्शन बहुत ज़रूरी है। माता पिता से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक्शन लीजिए और अपने लड़कियों पे थोड़ा सा पायबंद लगाइए। और ऐसे लड़कों को मैं अपने यहाँ से निकाल दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। 100% गारंटी है कि ऐसे लड़कों को या ऐसी कोई लड़की है मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। भैया ये बताओ, हाँ देखो, कॉपी कुछ बच्चे पेपर दिए थे तो कॉपी बांटना है, लेकिन बांटने से पहले 2-4 चीजें हम थोड़ा बता दें, उसको देख लो। हाँ ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सेरेना, आओ इधर आओ। सेरेना सिंह, आ जाओ, जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, आ जाओ बेटा, समय कम है, आ जाओ इधर आओ। जैसे भैया दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो नाम तुम्हारा क्या है? सेरेना सिंह। हम चिल्ला रहे हैं, क्या वही नाम है? हाँ, ठीक है। ये बताओ कि अभी तक हिंदी में तुम्हारा कितना तैयार हुआ है? पेपर तैयार कितने दिनों बाद पेपर है, जरा बताओ तू। बोर्ड एग्जाम की बात है, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद है? गिनती मारो हो, झूठ बोलने सही मार रही है। हाँ, 24 फरवरी बात है ना? अभी 1 महीना 1 महीना 3 दिन अभी है। ठीक है, तो मतलब अपडेट रहती हो, सारा सब्जेक्ट तैयार है लगभग? हाँ, तैयार है। पूछना स्टार्ट करें? आप पूछिए। इंग्लिश में लगभग कितना तैयार है? इंग्लिश में हाँ, 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट है और ग्रामर 1 चैप्टर 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। और ग्रामर लगभग कंप्लीट है सब? हाँ ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करती हो? जी सर। अच्छा ये बताओ, अगर क्या नाम है, सिर्फ इंग्लिश में ही बाकी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है? जबरदस्त। मतलब ये हम विश्वास कर सकते हैं कि बढ़िया नंबर आएगा? यस सर। हैं? यस। पक्का? क्या नाम है तुम्हारा? ये हाँ, क्या नाम है? खुशी शुक्ला उर्फ पांचा, आ जाओ। उर्फ पांचा, जल्दी उठो नहीं तो हम डंडा लेके आ जाए, अभी तुरंत आ जाएंगे। इधर आओ इधर आओ। चलो अपना नाम बताओ सामने। खुशी शुक्ला। खुशी शुक्ला। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लगभग कितना सब्जेक्ट तैयार है? अब बताओ तुम। सब तैयार है। सब तैयार है? लगभग सब तैयार है? यस। बहुत अच्छा, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। दोनों लड़कियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। और क्या नाम है ये बताओ? कीर्ति गुप्ता, आ जाओ बेटिया,
आ जाओ कीर्ति। अब जो आगे आगे हैं पहले उनको बुला ले रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, कीर्ति गुप्ता उर्फ बटखरा, क्या किया जाए। हाँ, तो ये बताओ तुम्हारा लगभग कितना सब्जेक्ट तैयार है इसमें? सब तैयार है। सब तैयार है। यस सर। इनके लिए पहले जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। ए भैया देखो, हम मेहनत करते हैं तो सिर्फ, अब देखो, अब इन्हीं लोगों से जब ऐसे बच्चों से जब मिलते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बड़ा मजा आता है। कारण जानते हो क्या है? मजा इसलिए आता है कि ये लोग तैयार की हुई हैं, मतलब हमें विश्वास है किसी ना किसी पे। बाकी लड़कों में एकदम तैयार है लगभग नाम लेने लायक नहीं है, बहुत गलत बात। अच्छा ये बताओ, हाँ तुम्हारा पेपर चल रहा है बिटिया? अरे हर्षिता, तुम्हारा पेपर चल रहा है? कब से पेपर है? इधर आओ जल्दी आओ। हर्षिता तिवारी, ये एक बिटिया है हर्षिता तिवारी, इधर आओ, खड़ी हो उधर। हर्षिता तिवारी, तो ये बताओ कि सारा सब्जेक्ट तैयार है? हाँ सर, लगभग। अच्छा, हंस कह रही हो? कुछ नहीं। अच्छा ये देखो, कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है कि इनको देखो, कह रही पूछ ले कहीं से भी। भाई पेपर है और पेपर की तैयारी तुम कर रही हो, पेपर तुम्हारा चल रहा है। अब ये मतलब परसों यानी कितने तारीख से? 22 से है। चलो बहुत अच्छा। ये बताओ, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है? तो जैसे अब इधर देखो, हम पूछने नहीं जा रहे हैं, अगर पूछना ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये पूछने में कहूँ किजाहिन नहीं करते हैं, हम पूछ लेते हैं तुरंत हर प्रकार से। तो इसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो कहाँ चाइना बॉर्डर, इधर आओ जल्दी उठो। चाइना बॉर्डर हमारे यहाँ एक लड़की है, आ जाओ। अब ये अपना नाम खुद बताएंगे, बाकी हमने अपना प्यार वाला नाम बता दिया है। इधर आओ। हाँ, क्या नाम है बिटिया? मोहिनी वर्मा। ये बताओ मैथ में कहाँ तक बिटिया तैयार है? मैथ में हाँ 9 चैप्टर तो कंप्लीट है। हाँ, उसके बाद में जैसे प्रैक्टिस कैसी चल रही है? चल रहा है अच्छा। लगभग कितना घंटा पढ़ना चाहिए? सिर्फ मैथ को कितना घंटा डेली देना चाहिए? 2.5 से 3 घंटा। 2.5 से 3 घंटा देना चाहिए, बहुत बढ़िया। और ये साइंस को कितना देना चाहिए? 2 घंटा। अच्छा, और हिंदी को कितना देना चाहिए? 1.5 घंटा। 2 घंटा। बहुत बढ़िया। लगभग देखो, जो चीज़ें इधर देखो, जो चीज़ें हमको बताना चाहिए वो चीज़ ये लोग जानती हैं। कारण जानते हो क्या है? अब हम ही बताते रहते हैं बराबर इन लोग को। और अगर ऐसे ही जब लाजवाब तरीके से मेहनत से अगर तुम लोग पढ़ते रह जाओ, सिर्फ नाक जानते हो कौन कटवाए हैं? लड़के लोग नाक कटवा दिए हमारा। ये जान लो कि अब क्या बताएं, हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। जैसे क्या बताएं, अभी जान लो, नजर मिला के बात करने लायक नहीं छोड़े हो। अब हमारा मन कहता है हम कहाँ चले जाएं? उत्तराखंड में पहाड़ी पे बैठ कर और नागा बाबा बन जाए, बैठ के सन्यासी हो जाए। लड़का लोग नाक कटवा दिया, लेकिन जितना खतरनाक तरीके से लड़का लोग हमारा नाक कटवाया है, उतना ही लाजवाब तरीके से हमारी बिटिया लोग। इधर आओ, आगे आओ, दिख नहीं रहा उधर, आगे आओ, इधर आओ। उतना ही लाजवाब तरीके से भैया, क्या हुआ बेटा? उतना ही लाजवाब तरीके से, थोड़ा सा आगे आ जाओ, हम इधर हैं। उतना ही लाजवाब तरीके से बार बार कह रहे हैं, बिटिया लोग हमारा इज्जत बचाई हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी जो नाक मौत इज्जत जो है वही सब रखे हैं, ठीक है। तो हम तुम लोग का धन्यवाद करते हैं। और अभी नहीं, बोर्ड पेपर होने दो, और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ में स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, फूलमाला के साथ में स्वागत किया जाएगा। और ये इधर सुनो, चौराहे पे बैनर लगवाएंगे तुम लोग का। अभी जान लो कि नंबर कम नहीं आना चाहिए, हमारी इज्जत तुम लोग के हाथ में है, जान लो। क्योंकि टारगेट पे हो, एसपी क्लासेस गोंडा टारगेट पर है। वो चाहे स्कूल, किसी भी स्कूल की तरफ से हो या कहीं, इधर सुनो, कहीं भी हो। बस लड़का लोग भैया थोड़ा तुम लोग ही हमारा इज्जत रख लो, तो समझ लो कि फिर हम 100% एकदम नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक है। एकदम तीर जहां हम चाहते हैं एकदम निशाने पर लग जाएगी। तो इधर देखो, अब तुम लोग जाओ, इन सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। तालियों में किजाहिर ना किया करो। अब हाँ भैया, और आप लोग को पढ़ते रहना है। और जैसे 10th क्लास वाले जो हैं भैया, सुनो, 10th क्लास वाले अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास करो, ठीक। अंतिम महीना रिवीजन बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग रिवीजन करो, और रिवीजन में 8 से 10 घंटा दो। रिवीजन 8 से 10 घंटा, 8 से
10 घंटा डेली रिवीजन पर दो, ठीक भैया। डेली 8 से 10 घंटा 10th क्लास वाले। और जो 12th क्लास वाले हैं, 12th क्लास वाले देखो यहां तो नहीं है 12th क्लास वाले, लेकिन मैं उनके लिए 12th क्लास वाले नहीं 18 घंटा का है नालायक, ऐसे 8 से 10 घंटा। अब ये अगर रिवीजन करते रह गए, ए भैया सबसे बड़ी जान तो दिक्कत क्या है, सब लड़के पढ़ते हैं और पढ़ करके तैयारी करते हैं, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन नहीं करते हैं तो इससे जान तो क्या हो जाता है, नहीं रिवीजन करने वाले सिलेबस सब कंप्लीट, सब तैयार, हर प्रकार से सब कॉपी में नोट्स एकदम है। और इधर सुनो, जो लड़का जो जिस लड़के को पढ़ना नहीं होता है, उसकी इतनी मोटी मोटी नोट्स बना तैयार है, इतना जबरदस्त तरीके का कॉपी बना के एकदम दिखाता है कि देख लो तो हालत खराब हो जाए। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका एक को पेज नहीं मिल रहा है, एक पेज इधर है एक पेज उधर पड़ा हुआ है। और कुछ लोग तो किताब खरीदे हैं, किताब का पेज तक अभी तक नहीं फटा है, मतलब जरूरी नहीं कि फट जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि फट जाए, लेकिन पेज भाई नहीं खुला है। इस तरह हम देखे हैं, मांग के देखे हैं बुक कि दिक्कत हो गया है, ऐसा लग रहा है कि पेज नहीं खुला है। तो इस तरीके से तैयारी नहीं करना है। जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जितना भी बाकी है, ज्यादा से ज्यादा 2-1 चैप्टर बचा है, खत्म। लेकिन ये समय निकाल करके आप लोग अपना टाइम टेबल बना लो, उसी के हिसाब से स्कूल जा पाओ जाओ, ना जा पाओ ना जा पाओ, ठीक है। लेकिन अब टाइम निकाल करके कम से कम भैया 8 से 10 घंटा डेली रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, और रिवीजन से ही तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। कोई भी, चाहे कंपटीशन लेवल का हो चाहे क्या एकेडमिक लेवल का हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, सुनिए इधर, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये समझ लीजिए आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज रिवीजन है। बार बार रिवीजन करने से बार बार चीजें तुम्हें आसान हो जाएंगी, और आसान जब हो जाएंगी तो उसको करने में आसानी होगा। देखो जब लोहा गर्म होगा ना तो उसे किसी भी आकृति में एकदम आकार बना लिया जाएगा, कोई भी आकार का। जब तुम लोग की पढ़ाई अच्छे से होगी ना, सिर्फ हम तुम्हें लिखने का तरीका देंगे, और जब लेखन शैली दे देंगे उसी के हिसाब से अपना जबरदस्त तरीके से आप लोग कर लेना। और आप लोग को भी भैया ऑनलाइन वाले सबको मिलेगा, हर प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग एकदम जुड़े रहिए यशपी क्लासेस गोंडा से, ठीक भैया। तो अब हमारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे सब तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ जो आए हैं उनको हम कॉपी दे रहे हैं। उन लोगों ने परीक्षा दी है, लेकिन बहुत लायक नहीं है। अब हम नाम लेंगे, और नाम लेने के साथ ये देखो, जैसे कहते हैं नालायक तो नालायके रहेंगे और लायक लायके रहेंगे। कितना भी मर जाओ उनके पीछे मेहनत करके, लेकिन जब वो रिवीजन नहीं करेंगे, उल्टा सीधा कॉपी लिखेंगे, नंबर नहीं आएगा तो मन बड़ा दुखी होता है और बड़ा ही द्रवित होता है। तो पहले भैया एक लड़का है विकास, विकास के लिए जोरदार ताली बजाओ, पहले विकास के लिए जोरदार ताली। आराम से बेटा, आराम से। हाँ देखो इधर इधर आ बच्चा, इधर आ पुताओ, इधर, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। या इनका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है स्वेग उठ के चले आए हैं। नहाए थे या नहीं नहाए थे? नालायक, बाल से तुम्हारा लग रहा है कि नहीं भी नहीं किया है। तो ऐसे रहते हो, अच्छे से रहते हो, अच्छे भी हो तुम। 100 में से 80 नंबर भैया, जोरदार तालियां इनके लिए भैया, जोरदार तालियां। 100 में से 80 नंबर तो तुम्हारे लिए हमारे तरफ से है भी। भैया 100 में से 80 नंबर लाना, ये केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, 100 में से 80 नंबर लाना आसान बात तो नहीं है। अब की बार हमारा लड़का जो ये है बहुत ही मेहनत किया है और लाजवाब तरीके से, तो थोड़ा सा तो मेंटेन रहा करो हो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मतलब एकदम सुंदर मुंदर रहो, एकदम लाल लिपस्टिक लगा के आओ, लेकिन बात यह है कि और बाल ऐसा बिखेरे हो का कोई मारा था? अच्छा, सो रहे थे, कोई बात नहीं। ठंडी में कुछ लोग ऐसे हैं कि 15-15 दिन में नहाते हैं, उस कैटेगरी में तो नहीं आते हो। लड़कियों के लिए सबसे आसान है, लड़कियां नहीं नहाए तब भी नहीं पहचान पाओगे। इतना क्रीम पाउडर होता है कि उनका चेहरा ही नहीं जान पाओगे कि नहाए कि नहीं नहाए। एक चीज से इधर सुनो, अब बाल, हम एक दिन पूछे ये बताओ बलवा काहे नहीं धोती है, तब कहती हैं बाल ज्यादा नहीं धोया जाता। चाइना बॉर्डर बोली थी, कहाँ है चाइना बॉर्डर? हाँ, हम जब पूछे तो कहीं इधर सुनो, कहें कि सर जी डेली बाल नहीं धुला जाता, बाल टूटने लग जाता है। और हमने कहा अगर डेली धुला करोगे तो क्या ना बाल साफ रहेगा। ये जो हीरोइन होते हैं डेली बाल धुलती हैं, तो कहीं नहीं हमारे यहाँ शैम्पू नहीं रहा, तो क्या करिए शैम्पू का। अब भैया आप देखिएगा तो बताइए, कहते हमारे यहाँ शैम्पू हमारे पापा नहीं लेते, बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, ये हम मजाक कर रहे थे। तो हमारे तरफ से ये तुम्हें एक टॉफी है, कॉपी है, ये कॉपी है भैया, क्योंकि नंबर तुम्हारा अच्छा आया है। एक कॉपी और भैया एक टॉफी, एक टॉफी ज्यादा नहीं देंगे। ये कॉपी इनकी है 80 नंबर पाने के खुशी में, इनको हम एक कॉपी एक टॉफी, जल्दी फाड़ो इसको,
फाड़ के हमारे सामने खाओ, चलो खाओ यार। तेरी अंदर अंदर चला गया। देखिए भैया मॉडर्न तरीका, बगैर फाड़े अंदर। लो भैया जोरदार तारीफ जावेद बाबू के लिए, बहुत बढ़िया, खुश रहो। है भैया। अब अगला जो नाम है, आरती, आरती गोस्वामी। ये अमदापाड़ा की रहने वाली हैं और इधर आओ, इधर। हाइट वैसे इनका छोटा नहीं है। ए भैया थोड़ा सा, हाँ पहुंचाओ, दिख रहा है ठीक, कोई बात। इधर मुंह करो, अब करो उधर मुंह। अरे बाबा तुमसे मिलने का दिल करता है, क्या किया जाए। देखो ऐसा है, ये गोसाई है। ए गोस्वामी को बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम इनको बाबा कहते, चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा हमारी बात का बुरा तो नहीं मानती हो? मान कर करो भाई, क्या करोगी, कोई मतलब नहीं है। ताली बजाइए इनके लिए। अभी नंबर देखने दो हमको, तब ताली बजेगी कि नहीं बजेगी हम बताएंगे। नहीं बजनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी गाना गाया कि बाबा तुमसे मिलने का दिल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो ऐसा है आरती बिटिया, तुम्हारी जो समस्याएं हैं उस समस्या का हल ये है कि तुम्हारा 50% नंबर सही है और 50% नंबर तुम्हारा एकदम गलत है। लेकिन फिर भी तुम बिटिया हो और तुम मेहनत करो और मेहनत करते हुए आगे बढ़ो। अगर कोई कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करो और डेली रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और डेली आया करो क्लास, ठीक है। और ज्यादा घूमने पे, ज्यादा क्लास में इधर, और स्कूल जाती हो, स्कूल में बरामदा में पता चला है तुम हमेशा खड़ी रहती हो। तुम्हारे स्कूल के टीचर ने कहा है कि ये बरामदा में खड़ी रहती है, प्रतिकम है, ये कंप्लेन है हमारे पास आया है। तो इधर देखो भैया, ए बाबू इस कंप्लेन को एकदम संदिग्ध में लीजिए और घूमना कम करिए। क्लास में सारे क्लास के अध्यापकों का क्लास अटेंड करिए और साथ में जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और तैयार करके तब पेपर देने के लिए आया करिए, ठीक है। उधर मुँह करो। अब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो अब इनका नंबर कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इस बिटिया को एक कॉपी और एक टॉफी, एक कॉपी और एक टॉफी और ए बाबा दाई, अगर दिमाग भ्रमित हुआ बहुत मारेंगे तुमको। बोलो इधर देखो, बोलो भारत माता की। बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाओ। अरे आओ मेहनत करें, आओ जोर ताली बजाओ। जाओ ये टॉफी पकड़ो, टॉफी पकड़ो और टॉफी हमारे सामने खाओ, खाओ खाओ, नहीं टॉफी खाओ, टॉफी खाओ, टॉफी खाओ। हम ये टॉफी घर पे बांधे जाने लेकिन नहीं देंगे। हाँ खाओ, ठीक है। अगली कॉपी हम देख रहे हैं। देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जैसे प्रसाद, हम लोग जब प्रसाद लेने जाते गांव में तो छोटे छोटे थे तो पहले प्रसाद लेते थे, फिर यही कहते थे हमारे बहनियों की संति दे दो, हमारे अम्मा की संति दे दो, हमारे पप्पा की संति दे दो। तो इतना प्रसाद हो जाता था तो अकेले खाते थे। अगला है अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता, अनीता गुप्ता इधर खड़ी हो। अनीता गुप्ता के लिए पहले जोरदार ताली बजाओ। ए भैया ताली में कंजूसी काय कर रहे हो भैया। अनीता गुप्ता देखो आने पे तो ताली बज गई है। अर्पित बेटा आने पे तो ताली बज गई है, लेकिन जाने पे ताली बजेगी कि नहीं बजेगी वो कॉपी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भैया हो 100 में से 82 नंबर यानी कि अच्छा नंबर है तो ताली रुकनी नहीं चाहिए। बहुत ही लाजवाब तरीके से भैया एकदम देखो सही है। इधर आओ, इधर खड़ी हो। हमारे यहाँ जब ये बिटिया आई थी तो बहुत ही मतलब कमजोर छात्रा में से थी, लेकिन इनका दिन रात प्रयास और इनकी मेहनत इनको इस पोजीशन पे लाई है। लेकिन इनका 18 नंबर कटा है, इस बात के हमें दुख है और ये 18 नंबर अगली बार पूरा हो जाना चाहिए। पूरा 100 में 100 लाओ तब तो बात। और पेपर में नंबर कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां हम जो सब देख रहे हैं वीडियो में वहां स्कूल में टारगेट बन जाओगी और टारगेट बनने का मतलब ये है नंबर तुम्हारा काटने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारा नंबर कट गया तो मास्टर को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा नंबर कट गया
ठीक है। तो मैं तुम्हारी कॉपी फिर से चेक करूंगा और सबके सामने कॉपी चेक करवाऊंगा, और अगर ज्यादा धांधले गिरदी करेंगे तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से कॉपी लिखो, बाकी मैं हूं तुम्हारे लिए। भैया आप जाने, आपका काम जाने। मैं कॉपी अपने सारे बच्चों की मैं मांग के चेक करूंगा। फर्स्ट ईयर में आप धमकी मत दीजिए, फेल नहीं कर सकते आप उनको। बोलो भैया भारत माता की, अनीता के लिए, सरस्वती माता की, अपने अपने माता पिता की, कुल देवी देवता की, सरस्वती मैया की, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनीता बिटिया बड़ा अच्छा नंबर लाई है, इनके लिए एक कॉपी, ज्यादा नहीं, ओए एक कॉपी। देखो हमने ये प्रयास किया कि जो भी हैं जैसी भी हैं, हम देखो वो मतलब दो प्रकार का मामला नहीं कर सकते। एक कॉपी और एक टॉफी, और टॉफी हमारे सामने खाओ, हम घर पे बांध ले जाने के लिए नहीं देंगे। लो पहले खाओ इसको, देखो भैया खाओ खाओ, मुंह मीठा करो, अब मुंह में डालो, खट से अंदर जाए, खाओ खाओ। हाँ अब खा ली तो भैया हो, ए बाबू ये लो, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जा बिटिया, अरे जितना गंदगी फैलाए हो सब तुम्हें लोग साफ करोगे, ये जान लो। अगला है केमिस्ट्री, कंचन दी थी, कंचन, कंचन देखो कंचन है कहीं हो भैया, इनको देखते हैं तो कंचना 2 याद आता है। अरे भाई 2 3 जो भी है। ए सतीश के पास एक कोई जाओ और एक कॉपी और लेकर आओ, जाओ भैया जाओ जाओ जाओ, उठो अब जल्दी से, ये जाओ उठो, दिव्यांशी तुम ही जाओ जाओ, सतीश के पास से एक कॉपी बताओ, नई कॉपी जल्दी से दे कंचना के लिए, वो कंचन के लिए। वैसे नंबर 82 है, कम नहीं है। अगल बगल बैठी थी, कहा इधर आओ, सामने देखो, सब लोग आप देखिए, बताइए लग रही हैं? हाँ ताली बजाइए इनके लिए। और भैया इनका नंबर 82 है, मतलब कम नहीं है। वास्तव में इस लड़की ने मेहनत किया है, और अगर इन्होंने मेहनत किया है तो हम भी इनको नंबर दिए हैं। और आप लोग मेहनत करिए, और देखो जैसे लड़कियां नंबर ला रही हैं, ऐसे लड़के लोग नाक कटवाए बैठे हो। नंबर आना चाहिए, लेकिन हाँ ताली में लड़के ही तेज ताली लगाते हैं, बाकी लड़कियां तेज ताली नहीं बजा पा रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाओ। लड़कियों की तरफ से बढ़िया ताली आ रही है। एक कॉपी एक टॉफी, बाकी तुम्हारी कॉपी। अरे भैया लो, खुश रहो, मस्त रहो, और ये टॉफी खा के तब जाओ, खाओ जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, नहीं जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। हाँ टफिया खाते शर्माती हैं, और जब खाना खाती हैं तो यह इतना बड़ा बड़ा ले, और इतनी सी जैसे है भैया, अपने घर पे सब अम्मा से मांग मांग 4-5 पराठा सब जबरदस्त खा लेते हैं, और रिश्तेदारी में जाते हैं, जानते हो अपने घर जल्दी नहीं खाते हैं, या रिश्तेदारी में जाएंगे तब इतना इतना तोड़ेंगे, इतना छोटा छोटा ऐसे खाए, ऐसे जान लो, ऐसा लगता है ना कि खाने को नहीं जानते हैं। जैसे बहुरिया जब नई नई आती नहीं है, बहुरिया वैसे तो मैं घंगरी उठाए भगी रहती हैं, लेकिन जैसे भैया सुनो, जैसे जब वो बाबू जब गौने जाती हैं तब ऐसे चलती हैं, ऐसे पैरवा, और मान लो जयमाल सिस्टम पे चलना होता है, ऐसे ऐसा लगता है कि चलना ही नहीं जानती हैं। वही वाला हाल है, घर पे आए हैं यहाँ ऐसे तंबाकू खा रही हो, कोई बात नहीं, ताली बजाओ लड़की की, ताली बजाओ, जा बिटिया। नाम राधा पांडे, काफी आई हैं, राधा नहीं आई हैं, और नहीं आई हैं तो ये काफी प्रसाद में वितरण कर दिया जाएगा। अब फाड़ के इसको एक एक पेज इसका गायब, चांदनी मौर्य आई ही नहीं आई हैं, चलो एक मिल गया बढ़िया बांटने के लिए। अगला कॉपी है हर्षिता तिवारी उर्फ हर्षु, आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ हर्षिता के लिए, बहुत ही लाजवाब। इधर आओ, देखो भैया इस बिटिया कॉपी अभी नंबर तो हम देखे नहीं है, आने के लिए ताली थी, अब जाने के लिए ताली होगी कि नहीं होगी वो सामने खड़ी है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो भैया हो, भैया देखो जल रहा है, जल रहा है, हाँ नहीं के बत्ती गुल हो जाए। तो कॉपी देखो, मैं इनके लेखन शैली पे बहुत खुश हूं, भैया मैं इनके लेखन शैली पे बहुत खुश हूं, और ये आप देख लीजिए
बहुत ही लाजवाब तरीके से, बड़ा ही अच्छा एकदम जो भी है, देखो लिखने का तरीका बड़ा ही लाजवाब, और इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी लाजवाब। तो हर्षिता तिवारी हमें लगता है कि फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री जो पेपर हुआ है इसमें फर्स्ट आई हैं, शायद अभी हमें ऐसे ही लग रहा है, क्या पता नंबर अभी देखने के बाद क्या पता चलता है। अरे भैया पहले जोरदार ताली बजाओ हर्षिता के लिए भैया, और हर्षों के लिए तालियां बजनी बंद नहीं होनी चाहिए। वाह, क्योंकि ए भैया 100 में से 88 नंबर, 100 में से 88 नंबर, कितना कम, कितना कम। और क्या बताएं हम, ये 12 नंबर का कहां चला गया तुम्हारा? और खुश इतना है, ऐसा लग रहा है 100 में 100/100 लाई हैं। नहीं तो रोना भी नहीं चाहिए। हमारे पास आने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ देखो लड़के फेल हो जाएं तब भी वो आते हैं मुआवजे हैं मतलब तुम्हारा नंबर ठीक ठाक है, फर्स्ट आई हैं। तो इधर देखो, ए भैया हर्षिता तिवारी फर्स्ट आई हैं, तो फर्स्ट आने के उपलक्ष्य में इनको हम ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाएंगे। कॉपी वही, टॉफी वही, बट टॉफी में सिर्फ 2 कर देंगे, 2 टॉफी कर देंगे बस। लेकिन जो कमियां हैं कमी को दूर करो। मैं जो कहना चाहता हूं तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं उस कमी को दूर करिए। अब देखो कमियां ये हैं, शांत रहो, बदतमीज, नालायक, इडियट, कहे उधम एकदम मजा आया है, नालायक। हाँ रुक जाओ, लाखैरे रह जाओगे, मिट जाओगे। एक बार सुशील तुम्हारा दिमाग अभी काम नहीं किया है, यादव, सुशील यादव ये आया है हमारे यहाँ। हमने कहा ये गमछाम था काहे लाद क्या हो, कहा था तो क्या कह रहा है, अपने मन से कह रहा है, कहा बुला के पूछवा दें, कह रहा है अहिर को आप जानते हैं। हमने कहा ना, कहते अंगूठा दे के चला था। हम कहा बिल्कुल, वेरी गुड, बदतमीज कहीं का, नालायक कहीं का। अब देखो ए भैया इस बिटिया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। हाँ अब रुक जाओ, जो तुम्हारी कमी है माताश्री पिताश्री, हमारा जो आह्वान है आपसे वो आप सुनिए। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं भी आना है, कहीं भी जाना है, तो पहली बात तो हमारे तरफ से नो, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, ना मैं ऑर्डर कभी देता हूं ना कभी मैं छूट देता हूं। कहीं जाने के लिए कोई इजाजत नहीं है। बहरहाल अगर कहीं फंक्शन में जाना है, आप हैं या पापा हैं या भैया हैं, माता पिता भैया, इनके साथ में ये कहीं भी आए जाएं। अगर ये कहीं और जाने की जिद करें तो हमसे बताइए, सोटा हमारे पास तैयार है, हम मार मार के नीचे से ऊपर तक काट देंगे और इनको छुट्टी नहीं देंगे। और कहीं घूमना नहीं है और नहीं जाने देना है, या आप ये समझ लीजिए। पहली बात है घूमती नहीं है, ना कहीं फर्जी जाती हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गलती ये हुई कि अपना गई और 4 हाथ पगा ले गई, उसके चक्कर में और दिक्कत हो गया। तो हम जो समझाना चाहते हैं समझ सकती हूँ, हैं पढ़ने में इतना समझदार, पढ़ने में भाई ठीक हो, नंबर तुम्हें देखो, अगर तुम पढ़ने में ठीक नहीं होते हम तुम्हें समझेबे नहीं करते, पढ़ने में ठीक हो, लेकिन अगर इससे 1 नंबर अगली बार में बढ़ा नहीं, अगर घटा, तो हम तुम्हारा जो पूरा बाल है, जैसे अभी तुम्हारा नाखून काटे हैं, लेकिन अब की बार अस्तूरा क्या नाम ब्लेड लगा के और तुम्हारा बाल छील के और तुम्हें मुंडी बना देंगे। इसमें करो बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा इधर सुनो। और जब मुंडी बना देंगे तो आखिर मुंडे की झुंडी खेलेंगे और तब उसे मारे तड़ाक तड़ाक। इसलिए गलती नहीं करना है, गलती नहीं होना है। तो हमारे तरफ से बिटिया तुम्हें 1 कॉपी और 2 टॉफी, 2 टॉफी। अरे भैया जोरदार ताली बजाओ बिटिया के लिए। 1 टॉफी खा के दिखाओ, सामने खा के दिखाओ, सामने शर्माओ ना, हाँ खा के दिखाओ। इनके बर्थडे में गए थे, इनके बर्थडे में देखे भैया, अरे इनको शरीरियम नहीं देखना, 17 पूड़ी अकेले खाई, सामने खाई, सामने। मैं आई विटनेस 17 पूड़ी इस शरीर पे नहीं जाना, बहुत खाती है भैया। बहरहाल कोई बात नहीं, ये उठा भी खाओ। अच्छा भैया के लिए ले जाओगी, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ और जाओ बिटिया, और खूब मेहनत करना है तुम्हें। हाँ बहुत मार मारेंगे तुमको हम। देखो हमारे यहाँ लड़के नहीं कॉमेडी हैं, लड़के नहीं कॉमेडी हैं, लड़कियां नहीं एकदम कॉमेडी हैं। क्या क्या जाए, मेहनत करते हैं, क्या करें, हम भी इन्हीं के साथ मस्त रहते हैं। और मस्त रहना चाहिए जिसकी, ए भैया
अच्छा लगे तो ताली, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अरे अच्छा नहीं लगा? अच्छा ठीक है भैया, आज के लिए इतना बहुत है और अपने बच्चे से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।